अकेडमी अवार्ड, जिसे ऑस्कर अवार्ड के नाम से भी जाना जाता है, दुनिया में मोस्ट क्रेडिबल अवार्ड शो माना जाता है। वहाँ पर कुछ ऐसा हादसा हुआ जिसे पूरी दुनिया का अटेंशन मिला। जो विल स्मिथ, जिन्हें बेस्ट एक्टर अवार्ड भी मिला ऑस्कर 2022 में, उन्होंने जो कॉमेडियन हैं जो होस्ट कर रहे थे उनको जाकर थप्पड़ मार दिया। अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि जो कॉमेडियन है उन्होंने उनकी वाइफ की जो डिसऑर्डर है उस पर कुछ कॉमेडी की, जो यहाँ पर विल स्मिथ को पसंद नहीं आई। अब ये जो डिसऑर्डर है उसका नाम है एलोपेशिया एरेटिया। तो ये क्या डिसऑर्डर है, इसकी वजह से क्या होता है और क्या है पूरा मसला, आज की इस वीडियो में हम समझने की कोशिश करने वाले हैं। तो चलिए शुरू करने से पहले MM अकेडमी ऐप पर कंप्लीट कोर्स अवेलेबल है यूपीएससी और स्टेट पीएससी के लिए। मतलब यहाँ पर आपको IAS 23 के लिए अगर आप प्रिपेयर कर रहे हो, 24 के लिए आप प्रिपेयर कर रहे हो, तो GS1 जिसमें आर्ट एंड कल्चर, एंशिएंट हिस्ट्री, मेडिवल हिस्ट्री, मॉडर्न हिस्ट्री, हिस्ट्री आफ्टर इंडिपेंडेंस, जियोग्राफी, इंडियन सोसाइटी, मतलब कंप्लीट GS1, कंप्लीट GS2, कंप्लीट GS3, कंप्लीट GS4, उसी के साथ साथ कुछ बोनस कोर्सेज भी आपको मिलते हैं जो आपको एग्ज़ाम में काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा दिलाते हैं। और उससे भी बढ़िया बात यह है कि ऑल इन वन सब्सक्रिप्शन है, क्योंकि बहुत सारे लोगों को इतने लोएस्ट प्राइजेस रहने की वजह से कन्फ्यूजन होता है कि क्या यहाँ पर जो सब्सक्रिप्शन है ये एक सब्जेक्ट के लिए है। तो जी नहीं, ऑल इन वन सब्सक्रिप्शन है। हमारा मोटो है कि हर गांव से हम सितारे निकालेंगे और किसी भी एस्पिरेंट का जो सपना है, जो ड्रीम है, वो पैसों की वजह से नहीं छूटना चाहिए। इसलिए मोस्ट अफोर्डेबल प्राइजेस पर हम हाईएस्ट क्वालिटी कंटेंट जो है वो प्रोवाइड करते हैं। तो पूरा कोर्स अवेलेबल है और इतने कम प्राइस में मैं आपको गारंटी देता हूँ कि कहीं पर भी इतने कम प्राइजेस में पूरा कोर्स अवेलेबल नहीं होगा, इतने हाईएस्ट क्वालिटी का। तो जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए MM अकेडमी ऐप, क्योंकि 2 साल के कोर्स पर अभी भी ऑफर जो है वो चल रहा है और 2 साल के कोर्स में आपको पर्सनल गाइडेंस जो है वो भी मिलता है। तो इसलिए जल्द से जल्द डाउनलोड कीजिए MM अकेडमी ऐप और वीडियोज़ को एंजॉय कीजिए। तो जैसा कि आप यहाँ पर देख सकते हो कि विल स्मिथ जो उन्होंने जो कॉमेडियन है क्रिस रॉक, उसको जाकर थप्पड़ मार दिया। एंड देन उसके बाद विल स्मिथ जो उन्होंने माफ़ी भी मांगी कि ये जो मैंने किया है ये सही नहीं किया है, और जो जोक यहाँ पर किया गया था उसकी वजह से थोड़ा इम्पल्सिव यहाँ पर हो गए थे, जिसकी वजह से उन्होंने सीधा जाकर स्टेज पर जाकर लाइव में जाकर उन्होंने थप्पड़ मार दिया। अब देखिए मसला क्या हुआ है। जो कॉमेडियन है उन्होंने, उनकी जो वाइफ है, विल स्मिथ की वाइफ है, उनके बालों के ऊपर एक कॉमेडी कर दी। उन्होंने कहा कि कांट वेट फॉर G.I. Jane 2। ये जो एक मूवी है, ये G.I. Jane अगर आप देखोगे तो ये एक मूवी है जिसमें जो एक्ट्रेस थी उन्होंने अपने जो बाल है वो यहाँ पर पूरे मुंडवा लिए थे एक कैरेक्टर के लिए, एक रोल के लिए। तो अब यहाँ पर जो विल स्मिथ है उनकी वाइफ जो है उनके सिर पे बाल नहीं है, जिसकी वजह से उन्होंने कहा कि भाई G.I. Jane 2 जो है उसमें अब आपको कास्ट किया जाएगा और उसके लिए मैं बिल्कुल नहीं रुक सकता हूँ। G.I. Jane 2, can't wait to see it. All right? That was a nice one. Okay. I'm out here. Uh-oh, Richard. Oh, wow. आपने देखा विल स्मिथ जो है पहले तो यहाँ पर हंस रहे थे, लेकिन उसके बाद वो चीज़ उन्हें ऑफेंड कर गई और सीधा जाकर उन्होंने जो रॉक है उसको थप्पड़ मार दिया। और फिर उसके बाद उन्होंने एपोलॉजी भी मांगी, उन्होंने माफ़ी भी मांगी कि भाई यहाँ पर जो मैंने किया है वो गलत किया है। यहाँ पर जो पिंकेट स्मिथ है वो एक डिसऑर्डर से जूझ रही है, एलोपेशिया एरेटा, जो यहाँ पर हेयर लॉस जो है वो लीड करता है। तो क्या है ये डिसऑर्डर? अब देखिए, ये अगर हम डिसऑर्डर की बात करते हैं तो एक ऐसी कंडीशन है जहाँ पर सडनली हेयर लॉस पैचेस जो है वो हमें देखने को मिलते हैं। जो हमारा सिर होता है उसमें कहीं कहीं पर कुछ पैचेस होते हैं जहाँ से सडनली हेयर लॉस जो है वो होना शुरू हो जाते हैं और ये पैचेस बढ़ते ही जाते हैं। आपको लगेगा कि यहाँ भी पैच हो रहा है, यहाँ भी पैच हो रहा है, यहाँ भी पैच हो रहा है, यहाँ भी पैच हो रहा है। और कभी कभार ऐसा होता है कि जो पैचेस है कभी कभार मिलकर बहुत बड़ा पैच जो है वो बना लेते हैं। तो ये कंडीशन यहाँ पर हमें देखने को मिलती है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो कि किस तरीके से हेयर लॉस जो है वो शुरू होता है और हेयर लॉस की वजह से जो पैचेस है वो हमें देखने को मिलते हैं। जो हेयर है वो यहाँ पर थिन होते चले जाते हैं और जो बाल है वो आसपास के यहाँ पर ख़त्म होते जाते हैं, जिसकी वजह से जो पैचेस है, क्योंकि शुरुआत जो है काफ़ी पहले से होती है लेकिन वो पता नहीं चलता है, क्योंकि जो बाल है वो हमारे पास पास में लगे हुए रहते हैं। बाल ज़रूर हमें थिन नज़र आते हैं, जैसे कि यहाँ पर इन्होंने भी कहा था, जो विल स्मिथ की वाइफ है उन्होंने भी कहा था कि स्कूल टाइम में ही मेरे जो फ्रेंड्स हैं वो मुझे कहते थे कि मेरे बाल जो है
काफ़ी थिन नज़र आ रहे हैं, लेकिन उस वक्त ध्यान नहीं दिया। लेकिन सडनली ऐसा हुआ कि जो पैचेस है वो साइज़ उनकी इंक्रीज़ होना शुरू हो जाती है, और साइज़ जब इंक्रीज़ होती है तब रियलाइज़ होता है कि इस तरीके के पैचेस जो है वो बालों में देखने को मिल रहे हैं। और इसी वजह से, क्योंकि पैचेस जो है वो अलग अलग जगहों पर होते हैं तो वो काफ़ी ख़राब लगता है, इस वजह से मोस्ट ऑफ द लोग जो है अपने सारे बाल निकाल लेते हैं। मन में सवाल आ रहा होगा कि क्या ये डिसऑर्डर सिर्फ बालों में होता है, जो सिर के बाल है सिर्फ वहीं पर होता है? तो जी नहीं, ये जो डिसऑर्डर है ये कहीं पर भी हो सकता है, बॉडी के किसी पार्ट पर भी हो सकता है जहाँ पर हमें हेयर देखने को मिलते हैं। अब देखिए इसके कॉजेज़ क्या क्या है। तो कॉजेज़ अगर हम देखते हैं तो खुद के ही सेल जो है वो हमने हेयर पर अटैक करते हैं, जिसकी वजह से वो शेड होना शुरू हो जाते हैं, वो गिरना शुरू हो जाते हैं, और जिसकी वजह से क्लियर पैचेस जो है हेयर लॉस के वो हमें हमारे सिर पर दिखाई देते हैं। अब इसके कई रीजंस हो सकते हैं, जैसे कि हेरिडिटरी या फिर जेनेटिक फैक्टर हो सकता है, एजिंग हो सकता है, लॉस ऑफ एसेंशियल न्यूट्रिएंट्स हो सकता है, अगर आप सही डाइट नहीं ले रहे हो तो वो हो सकता है, साइकोलॉजिकल प्रेशर, एंजाइटी हो सकती है, जो हार्मोनल चेंजेस है प्यूबर्टी के दौरान, प्रेगनेंसी के दौरान, मेनोपॉज के दौरान वो हो सकता है, क्रॉनिकल इलनेस हो सकती है, हार्मोनल डिसऑर्डर वो हो सकते हैं, उसी के साथ साथ जो एनवायरमेंटल फैक्टर है, पोल्यूशन, डस्ट, ये हो सकते हैं। तो हम नहीं बता सकते हैं कौन सा एक पर्टिकुलर फैक्टर है, कई सारे फैक्टर्स हमें देखने को मिलते हैं जिसकी वजह से ये जो डिसऑर्डर है ये किसी में भी कभी भी कैसे भी हो सकता है। अब देखिए इसके दो टाइप हमें देखने को मिलते हैं। एक है शियाट्रिकल एलोपेशिया, जो नॉन रिवर्सिबल है, मतलब यहाँ पर अगर ये हो जाता है तो वो रिवर्स नहीं हो सकता। एक बार अगर आपके बाल झड़ने लग जाए फिर वो कंटिन्यूसली झड़ते रहते हैं और आपके बाल जो है वो कंटिन्यूसली जाते रहेंगे, वापस दोबारा नहीं आएंगे। वही दूसरा अगर हम देखते हैं तो उसमें हमें देखने को मिलता है नॉन शियाट्रिकल एलोपेशिया, ये रिवर्सिबल होता है। जैसे कि हम हेयर ट्रांसप्लांट करवाते हैं, वापस जो बाल है वो फिर से आ सकते हैं इस केस में। तो ये दो टाइप यहाँ पर हमें देखने को मिलते हैं। देखिए क्या इसकी कोई ट्रीटमेंट अवेलेबल है? तो जी हाँ, बिल्कुल ट्रीटमेंट अवेलेबल है। जो ये डिसऑर्डर, इसकी ट्रीटमेंट की जा सकती है मेडिकल और नेचुरल ट्रीटमेंट दोनों ही मेथड से। मेडिकल ट्रीटमेंट में जो टॉपिकल एजेंट्स है, इंजेक्शंस है, ओरल ट्रीटमेंट्स है, लाइट थेरेपी है, ये सब कुछ दी जाती है जिससे कि जो हेयर लॉस हो रहा है ये फिर से यहाँ पर रिगेन हो सके, फिर से यहाँ पर सही हो सके। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको पूरा मसला समझ में आ गया होगा, और उसी के साथ साथ जो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर है इसके बारे में भी कंप्लीट इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी। तो अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो आप शेयर ज़रूर कीजिए।